प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है राजस्थान इलेक्शन कमीशन की तरफ से। संसदीय क्षेत्रों के चुनाव होंगे और 5वें चरण में 12 संसदीय क्षेत्रों के चुनाव होंगे। पहला जो चरण है फोर्थ, ये इसमें 29/4 को होगा और 5वां चरण में पोलिंग जो है वो 6/5 को होगी। इसकी विस्तृत जानकारी जैसे हमें प्राप्त होती है, कब इसके अंदर नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन की तारीख तो 2, 4 और 10/4 है। बाकी जो भी तारीख हैं वो हम आपको सूचना प्राप्त होने के बाद उपलब्ध कराएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों, सत्ताधारी दल एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों पर लागू होगी। आचार संहिता के प्रभाव में आने से निम्न मुख्य प्रावधान तुरंत लागू हो जाएंगे। समस्त राजकीय विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अति आवश्यक होने पर आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त कर स्थानांतरण हो सकेंगे। मंत्रियों के राजकीय दौरों पर राजकीय अतिथि गृह, विश्राम भवनों में जेड वे इससे ऊपर की श्रेणी को छोड़कर राजनीतिक व्यक्तियों के आवास पर प्रतिबंध होगा तथा राजकीय वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध होगा, परंतु कार्यालय से घर और घर से कार्यालय आने की छूट होगी। सांसद या विधायक कोष से नए कार्य स्वीकृत नहीं हो सकते हैं। स्वीकृत कार्य जो शुरू नहीं हुए हैं वो भी प्रारंभ नहीं हो सकते हैं। सरकार द्वारा ऐसी कोई भी लाभकारी घोषणा नहीं की जाएगी जिससे मतदाता प्रभावित होते हों। राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी विज्ञापन जो सत्ताधारी दल की उपलब्धि दर्शाते हों का प्रकाशन या प्रसारण प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जो होर्डिंग है जो कि उपलब्धियां बताते हैं वो भी नहीं लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार जो वेबसाइट है सरकारी, वहां से मंत्रियों और राजनीतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ फोटो आदि यदि हैं तो उनको भी हटाना होगा। राज्य सरकार सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं राजनीतिक व्यक्तियों, इसमें माननीय राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर के फोटोग्राफ नहीं लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर कहीं पर कोई सभा की अनुमति या जुलूस की अनुमति लेनी होती है तो उसकी पूरी जो है पूर्वानुमति लेनी होगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कोई भी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन जो है वो भी नहीं किया जा सकता है। जैसा पहले भी आपको बताया गया था प्रेस नोट में, जो हमारी मतदाता सूची जो दिसंबर में हमने ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया था और 22 फरवरी को जो फाइनल हुई थी हमारी मतदाता सूची, उसमें टोटल जो है हमारे पास 4,86,03,329 मतदाता हैं। इसमें सर्विस वोटर्स भी इंक्लूडेड हैं। इसकी सूचना हम अलग से आपको प्रेस नोट जो देंगे उसके अंदर आपको डिटेल हम दे देंगे। जो पिछले जो चुनाव हुए थे हमारे विधानसभा के, उसके अंदर हमारे यहाँ पर 51,965 पोलिंग बूथ थे, जिसके अंदर हमारे जो ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ हैं वो भी शामिल थे। इस बार ये मतदान केंद्र तो हैं ही हैं, इसके अलावा जहाँ पर भी मतदान केंद्र पर 1400 से ज़्यादा वोटर होंगे उसका आकलन अभी हम कर रहे हैं और उसके आधार पे ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ जो है वो बनाए जाएंगे। पिछली विधानसभा की तरह ही सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जो फोटो पहचान पत्र है उसके साथ साथ 11 जो हैं अलग अलग तरह के पहचान पत्र हैं जिसके माध्यम से दिखा करके वोट डाला जा सकता है। जो मतदाता पर्ची रहती है वो उसको हम पहचान के लिए लोगों को जानकारी के लिए देंगे कि आपका नाम किस मतदान केंद्र पर है, किस भाग संख्या में है, उसकी जानकारी देंगी, लेकिन खाली उसके आधार पर वोट नहीं डाला जा सकता है। नामांकन जो है प्रक्रिया जो अधिसूचना जारी होगी उसके बाद जो है प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। यद्यपि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन संबंधी कोई कार्य जो है वो नहीं होगा।
इसमें जो खर्च की जो सीमा है वो 70 लाख होती है और इस सीमा के अंदर ही वह किया जाए। इसके लिए जो भी हमारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए प्रावधान होते हैं वो किए जाएंगे। इसके अंदर हमारे 70 लाख का खर्चा जो है वो किया जा सकता है, वो लिमिट है। और उसी के हिसाब से जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड हैं, जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं, वो सब जो है हम लगाएंगे और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो हम करेंगे। इसी प्रकार जो कानून व्यवस्था है उसकी भी पूरी जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। अभी हमें जो है शुरू के अंदर कुछ पैरामिलिट्री फोर्स मिलेगी, उसके आधार पर हम जो है, जो हम समझते हैं कि जहां पर इनकी बहुत ही आवश्यकता है, जो हम क्रिटिकल मानते हैं, वहां पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। और उसके आधार पे लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए जो फ्लैग मार्चेज हैं उसके लिए एरिया डोमिनेशन, वो सब कार्य जो है पहले ही शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर्स जो है वो वल्नरेबिलिटी मैपिंग करेंगे, वो इलाके का दौरा करेंगे, संबंधित थानेदारों के साथ भी चर्चा करेंगे और ऐसे मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण करेंगे जो कि क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं। और इसी तरह से हथियार जमा कराने का कार्य और जो नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं उनके अंदर भी जो है कार्रवाई जो है काफ़ी तेज़ी से अब होगी। चुनाव स्वतंत्र तरीके से हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर जो है पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो हमें उपलब्ध कराई जाएगी और जो स्टेट का पुलिस बल है वो भी इसके अंदर पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो स्वीप का जो हमारा कार्यक्रम है वो भी पूरा जारी रहेगा। उसके माध्यम से अभी भी हमारे जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारी जो मोबाइल वैन्स हैं वो गाँवों के अंदर भी जा रही हैं, बूथ पर जा रही हैं और लोगों को जानकारी दे रही हैं। पिछले चुनाव के अंदर भी हमने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया था और वो काफ़ी जो है पॉपुलर रहा। उसके माध्यम से लोगों को पहले से जानकारी थी कि किस तरह से वीवीपैट में आप ये देख सकते हैं कि जिस भी आपने कैंडिडेट को वोट दिया है वो उसी को जा रहा है, उसको वेरिफिकेशन जो है उससे हो जाता है। तो ये कार्यक्रम भी हमारा जारी रहेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वोटर्स हैं उनको ये जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से वीवीपैट इस्तेमाल करती है और आप कैसे जो है मत अपना कास्ट कर सकते हैं। और हम सभी से चाहेंगे कि मीडिया ने भी पिछली बार जो है बड़ा ही सहयोग किया था जो हमारा स्वीप का कार्यक्रम था उसमें, और चुनाव संबंधी जो भी खबरें थी उसको आप प्रमुखता से आप जो है सामने लाते थे। और मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं और आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस बार भी जो है आप हमारा सहयोग करें और आमजन को जागरूक करने में हमारी मदद करें। एक हमारी हेल्पलाइन है 1950, वो सभी जिलों के अंदर जो है ये चालू है और इसके माध्यम से कोई भी अपनी जानकारी जो भी चाहता है, लेना चाहता है वोटर, वो उसको वहाँ से जानकारी मिलती है, उसका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। और जैसा हमने पहले कहा था, कई बार जिस दिन चुनाव होता है ये चीज़ सामने आती है, इक्का दुक्का केसेज ही, खैर पिछली बार ऐसे आए थे, हम नहीं चाहते कि एक दो केसेज भी ऐसे आएँ। सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि अभी भी वक्त है, अगर कोई भी व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा पाया है तो नाम अपना वोटर लिस्ट में जुड़वा ले। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे